जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के जीवन का एक और संस्मरण। ये संस्मरण हम आरिका माँ आदित्यमती माता जी की लिखित पुस्तक पथ के साथी भाग 2 से ले रहे हैं। संस्मरण का नाम है अपूर्व सजगता। उपमातीत व्यक्तित्व की धनी पूज्य गुरु माँ अपनी प्रत्येक क्रिया के प्रति सजग रहती है, चाहे वे क्रियाएं लेखन की हों या पठन पाठन की हों, मनन चिंतन की हों, शयन आसन या गमन की हो। उनमें आगमानुसार सुधार की बात मिले तो उसे सुधारने का पुरुषार्थ करती हैं, चाहे वे किसी से भी मिले, अर्थात साधु से मिले, श्रावक से मिले, किसी त्यागी व्रती से मिले, अथवा कोई छोटा बच्चा भी क्यों न बताएं, उसको अपनी चर्या में सम्मिलित करके अपने जीवन को सुधारने का अथक प्रयास करती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, आप राजस्थानी हैं और राजस्थान के किसी किसी स्थान पर हिंदी शुद्ध नहीं लिखी जाती है, छोटी बड़ी मात्राओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। जब मध्य प्रदेश में आपका प्रवास हुआ तब किसी ने आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करवाया तो आपने स्लेट पट्टी पर शुद्ध लेखन करना शुरू कर दिया। एक एक शब्द को 10-10 बार लिखकर किसी से पूछ कर शुद्ध किया और आपकी मेहनत रंग लाई। आज हम हिंदी का शुद्ध और स्पष्ट लेखन देखते हैं। लेखन क्रिया देखकर आपको कोई राजस्थानी नहीं कह सकता है। इसी प्रकार एक ब्रह्मचारी बहन ने आगमिक गाथाओं को पढ़ने की विधि बताई तो उस समय उसमें सुधार कर लिया और ऐसा सुधार किया कि पढ़ाते समय पढ़ने वालों की छोटी बड़ी मात्राओं की गड़बड़ी समूह में से भी पकड़ लेती थी। पूज्य गुरु माँ का विचार है कि यदि हमें गलती पता चल जाती है और हम नहीं सुधारते हैं तो हमें ज्ञानावरण कर्म का विशेष बंध होता है। यदि हमें गलती पता चल जाती है और हम नहीं सुधारते हैं तो हमें ज्ञानावरण कर्म का विशेष बंध होता है। जब हमें पाप से बचाने वाले मिल गए तो फिर हम क्यों पाप करें। हम सभी को भी यही शिक्षा देती हैं कि तुम लोग भी सही सही पढ़ा लिखा करो, इससे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। इस प्रकार साधना के क्षेत्र में आपने अपनी साधना को निखारा है। जैसे पूज्य गुरु माँ ने स्वयं ही प्रसंगवशात सुनाया कि जब हम किशनगढ़ में चातुर्मास कर रहे थे तब एक श्राविका ने बताया कि आरिका गुरुमती माता जी के संग में आरिकाएं अशुद्धि के दिनों में 3-3 उपवास करती हैं और एक कोने में बैठी रहती हैं। जब मैंने सुना तब से ही मैंने मन में धारणा बना ली थी कि मैं भी ऐसी साधना करूंगी और आचार्य श्री के दर्शन करते ही उनके शुभाशीष से मुझे वो साधना करने में सफलता मिली। ऐसी ही 1990 में जब हम पहली बार आरिका संघ से मिले और उन्हें सर्दी में चटाई घास आदि के बिना ही मात्र पाटे पर ही रात्रि व्यतीत करते देखा तो ऐसे लगा कि जैसे मेरे जैसे ही आरिका हैं, फिर भी जब ये पौष मास की सर्दी को इतनी सहजता से सहन कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। और उसी समय से चटाई घास का त्याग पहले अभ्यास रूप में किया और आचार्य श्री से शुभाशीष लेकर संकल्प के साथ एक समय सीमा तक त्याग कर दिया। इस प्रकार छोटे से छोटे से जीव से भी और उनकी क्रियाओं को देखकर सुनकर अपनी साधना को निखार लिया और आज भी कितनी भी कैसी भी विकट परिस्थिति हो, आपको यह साधना ऊंचाइयों की शिखर को ही छूती जा रही है। फिर निरंतर साधना की पूर्णता को प्राप्त करने का समीचीन पुरुषार्थ अनवरत रूप से ही चल रहा है। धन्य हो गुरु माँ, आप और आपकी आत्म साधना के प्रति तत्परता, सजगता। भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी गुरु माँ शीघ्र अति शीघ्र ही साधना के अंतिम शिखर को प्राप्त करे और मैं भी उनकी अनुसरी बनूं। इसी भावना से गुरु माँ के चरणाम्बुजों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।